क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से कोस्टल रीजन गोवा का फेट कैसे पूरे कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स को हिला सकता था? और सोचिए, अगर रशिया ने 1961 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के सपोर्ट में वीटो ना किया होता, तो गोवा आज आपकी भारत में फेवरेट हॉलिडे स्पॉट ना होता, या शायद आज भी एक फॉरेन टेरिटरी होती। एक और शौक देने वाला सवाल, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया के बीच कल्चर, टूरिज्म, इकोनॉमी, कल्चर किसी भी यूरोपियन पावर के कंट्रोल में फंस कर रह जाता? ये सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं, ये एक रियल एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है। शायद आपका गोवा ट्रिप, वहाँ की नाइट लाइफ, वहाँ का कल्चर, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते इफ वन वीटो नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अब सवाल है कि वीटो ने कैसे एक देश का मैप बदल दिया और कैसे एक जियोपॉलिटिकल फ्रेंडशिप की फाउंडेशन रख दी जो आज तक चल रही है। लेकिन कहानी के पीछे का सफर बहुत पिछड़ा है। चलिए 15वीं सेंचुरी के आखिर में चलते हैं। यूरोप मसालों का दीवाना हो चुका था। स्पाइसेस उस वक्त सिर्फ टेस्ट नहीं, वेल्थ और ट्रेड के सिंबल थे। लैंड रूट्स रिस्की, एक्सपेंसिव और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए थे। पोर्चुगल का प्लान सिंपल था, डायरेक्ट सी रूट ढूंढो, इंडिया पहुंचो, स्पाइसेस लेकर वापस आ जाओ। इस मिशन पर वास्को ड गामा निकला। अफ्रीका के कोस्ट से होता हुआ महीनों बाद इंडियन शोर्स तक पहुंच गया। ये डिस्कवरी यूरोप और एशिया के बीच एक नया एरा लेकर आई। अब समुद्री रास्ता ओपन हो चुका था। पोर्चुगल का नेक्स्ट स्टेप और भी अग्रेसिव था। मिलिट्री कमांडर अल्फांसो डे अल्बुकर्की ने गोवा पर अटैक करके कंट्रोल ले लिया। गोवा पोर्चुगल का एशिया में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमर्शियल बेस बन गया। उनके कंट्रोल में दमन, दीव, दादर और नगर हवेली भी आ गए। समुद्र के किनारे टेरिटरीज की एक लंबी चेन बन गई। सदियों तक लोकल इंडियंस और पोर्चुगीज सोल्जर्स की क्रॉस मैरिजेस होने लगी और एक नई यूरेशियन आइडेंटिटी बन गई। मगर टाइम बदला। 18वीं सेंचुरी के मिड तक पोर्चुगल की पावर डिक्लाइन हो गई। गोवा की इंपॉर्टेंस गिर गई। फिर आया 1947। ब्रिटिश इंडिया से चले गए। फ्रेंच ने भी टेरिटरी छोड़ दी, लेकिन पोर्चुगल ने एक रिजिड स्टैंड लिया। गोवा हमारी टेरिटरी है, हम नहीं जाएंगे। उनका क्लेम था कि कैथोलिक्स अनसेफ हो जाएंगे इंडिया के रूल में, लेकिन सच कुछ और ही था। गोवा की मेजॉरिटी हिंदू थी और इंडिया में कैथोलिक्स पीसफुल लाइफ जी रहे थे। गोवंस इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे, लेकिन पोर्चुगल उनकी आवाज दबा रहा था। 1947 के बाद पोर्चुगल ने नाटो ज्वाइन किया। मतलब उनके पीछे एक पूरा वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस खड़ा था। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाता रहा, पर पोर्चुगल हर बार प्रोटेस्ट करता और विड्रॉ करने से मना करता। 10 साल बाद भी जब इंडिया ने फिर विड्रॉ करने की डिमांड रखी, पोर्चुगल ने और ज्यादा अग्रेशन दिखा दिया। सिविलियन डेथ्स होने लगे। इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। पोर्चुगल ने नाटो कंट्रीज से बैकिंग मांगी। उन्होंने इंडिया के खिलाफ डिप्लोमेटिक सिंपैथी भी गैदर करना शुरू कर दिया। यूएन ने भी इंटरवीन किया, चाहा कि पोर्चुगल पीसफुली विड्रॉ करे। पोर्चुगल ने फिर भी इनकार कर दिया। बॉर्डर एरिया में क्लैशेस बढ़ गए। इंडियन फिशरमैन तक पर फायरिंग होने लगी। इंडिया की पेशेंस लिमिट क्रॉस कर गई थी। नेशनल सेंटिमेंट भी बॉइलिंग पॉइंट पर था। दिसंबर 1961 में इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करने का डिसीजन लिया। 18 और 19 दिसंबर को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गोवा, दमन और दीव में एंटर हो गए। पोर्चुगीज मिलिट्री वीक थी, उन्होंने जल्द ही सरेंडर कर दिया। गोवा मिलिट्री फ्री हो गई, लेकिन डिप्लोमेटिक बैटलफील्ड अभी भी बाकी थी। पोर्चुगल सीधा यूएन भाग गया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, डिमांड की इंडिया ट्रूप्स वापस बुलाए। यहाँ वेस्टर्न पावर्स ओपनली पोर्चुगल के साइड आ गए। अमेरिका ने कहा इंडिया ने अग्रेशन किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया, नॉन वायलेंस का लेक्चर दिया। आयरॉनिक, क्योंकि कॉलोनियल पावर्स खुद वायलेंस से एम्पायर्स बिल्ड कर चुके थे। यूएन में एक रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ, इंडिया शुड विड्रॉ ट्रूप्स इमीडिएटली। अगर ये पास हो जाता, इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन को लैप्स हो सकती थी। पोर्चुगल फिर से नाटो सपोर्ट लेकर वापस आ सकता था और गोवा का इंटीग्रेशन डिले हो सकता था, शायद डेकेड्स तक। लेकिन फिर हुआ वो मोमेंट जो इंडिया के हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मोमेंट्स में से एक है। यूएसएसआर ने वीटो यूज कर दिया। रशिया ने पूरी क्लैरिटी से कहा इंडिया जस्टिफाइड है। उन्होंने कहा गोवा कल्चरली, हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने वेस्ट के हिपोक्रेसी को चैलेंज किया, जो सेंचुरीज तक कॉलोनीज रखते आए और अब इंडिया को मॉरल लेक्चर दे रहे थे। वीटो लगते ही वेस्टर्न बैक्ड रेजोल्यूशन फेल हो गया। इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर कोलैप्स हो गया।
गोवा का इंटीग्रेशन सिक्योर हो गया, मिलिट्री भी, डिप्लोमेटिकली भी। ऑपरेशन विजय सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक बन गया। 1974 में पोर्चुगल और इंडिया ने ऑफिशियल ट्रीटी साइन की, जिसमें गोवा को सोवरेन इंडियन टेरिटरी माना गया, और ये मोमेंट एक सिंबॉलिक माइलस्टोन था। इंडिया ने अपने एक हिस्टोरिकल रीजन को वापस पा लिया। रशिया का वीटो इंडिया रशिया दोस्ती का एक डीप इमोशनल एंकर बन गया। ये पार्टनरशिप आज भी क्रिटिकल है, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में। ये कहानी बताती है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर या मिलिट्री नहीं, बल्कि अलायंसेस और टाइमिंग का गेम है। एक वीटो ने इंडिया का मैप बदल दिया और मिलियंस ऑफ इंडियंस की फ्यूचर आइडेंटिटी डिफाइन की। अगर आज आप गोवा में सनसेट्स देखते हो, शैक्स में चिल करते हो, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये सब एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेटिक डिसीजन की वजह से पॉसिबल हुआ। और इसलिए हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं, ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक इनविजिबल आर्किटेक्ट है। सो क्या आप कभी गोवा गए हैं या नहीं, और ये जो डिवीजन की, ये जो इंडिया में गोवा के आने की कहानी थी, आपको पहले से पता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।